आज का प्रोग्राम हरियाणा बिजली कर्मचारी इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के नीचे पूरे प्रदेश में किया गया है। हरियाणा सरकार 15 अगस्त से नया अलग कृषि डिस्कॉम बनाने जा रही है, स्मार्ट मीटर योजना लागू करना चाहती है और पैरेलल लाइसेंस गुड़गांव और नू को बेचना चाहती है प्राइवेट कंपनियों को। उसके विरोध में और इस सरकार बीजेपी की सरकार ने आने के बाद 12 साल से कर्मचारियों को ये मुद्दों का समाधान नहीं किया है और न इंजीनियरों के मुद्दों का समाधान किया है। लगातार कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, प्रेशर लगातार आता जा रहा है। 6000 में से 5000 गांव सरकार ने जगमग में कर दिए और 24 घंटे कर्मचारी काम नहीं कर सकता और लगातार प्रेशर है और कर्मचारियों की संख्या घटती जा रही है और नई भर्ती नहीं की जा रही है। उसको लेकर आज पूरे प्रदेश में हमने विरोध प्रदर्शन किया है। और सरकार जो कृषि डिस्कॉम है 2010 में हरियाणा में अलग से कृषि के फीडर बना दिए गए थे और उसी से बिजली अभी दी जा रही है। जब सरकार हमारे फीडर अलग हैं तो उनसे बड़ी अच्छे तरीके से बिजली दी जा सकती है और सरकार किसानों को सपने दिखा रही है कि जल्द आपको ट्यूबवेल कनेक्शन दे दे। अब सरकार को कौन मना कर रहा है? सरकार जल्द दे दे, सामान उपलब्ध कराए और खोले। डीएस और एनडीएस एलटीएसपी कनेक्शन की तरह सरकार जो कनेक्शन आ गया उसको साथ के साथ रिलीज करने का काम करे। सरकार ने खुद ने रोक रखे, इंजीनियर और कर्मचारियों ने तो कनेक्शन नहीं रोक रखे। स्मार्ट मीटर है, स्मार्ट मीटर के तहत जो आम सब्सिडी मिलती है वो सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी और आम उपभोक्ता को सब्सिडी के तहत महंगे रेट पे बिजली खरीदनी पड़ेगी। ये हमारा विरोध है। और स्मार्ट मीटर लगाना ही क्यों चाहते हैं? वो केवल प्राइवेट कंपनियों को ना पीडीसीओ करना पड़े, ना टीडीसीओ करना पड़े, ना उनके घर जाना पड़े, प्रीपेड उसको कर देंगे और उसके ऊपर महंगे रेट होंगे। दिन में 11 से 4 बजे तक का अलग रेट होगा, शाम को 6 से 10 बजे तक का अलग रेट होगा और स्लैब सिस्टम होगा और घंटे बाई घंटे का रेट होगा, जिससे आम उपभोक्ता पे बोझ पड़ेगा। इसके अलावा गुड़गांव और हमारा पूरा उत्तर हरियाणा, दक्षिण हरियाणा, इसकी इनकम है 44,000। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की पूरे साल की इनकम है 19,000 करोड़ और अकेला गुड़गांव हमारे को 10,000 करोड़ रुपये रेवेन्यू के रूप में देता है, जो हाई रेट में बिजली बेच के और लो रेट में मतलब जो किसान है, आम उपभोक्ता, गरीब है, बीपीएल परिवार है, उसको सस्ती बिजली देते हैं। जब गुड़गांव 19,000 में से 10,000 करोड़ रुपए निकल जाएगा तो 9,000 करोड़ बचेगा और उसके भी ऊपर सरकार की निगाहें हैं कि उसको हम बेचने के लिए तैयारी में हैं। 15 अगस्त से सरकार नया कृषि डिस्कॉम की नोटिफिकेशन जारी करने जा रही है। HCRC में 8 जुलाई को मीटिंग हुई थी, हमने सब ने विरोध किया था और नकली उपभोक्ता बनाकर पूंजीपति लाए थे और ये कह रहे हैं कि जो यूनियनें गई थी उसको दरकिनार करते हुए कह रहे हैं 70% आम जनता चाहती प्राइवेट हो, लेकिन वो नकली उपभोक्ता बनाकर लाए गए थे। हमारा विरोध है
हम ये कहना चाहते हैं, सरकार कृषि लाइसेंस, कृषि निगम, प्राइवेट लाइसेंस, नू और गुड़गांवा और स्मार्ट मीटर योजना बिजली कर्मचारी और इंजीनियरों की मांगों का समाधान नहीं करेगी तो पूरे प्रदेश का कर्मचारी, चारों यूनियनें मिलकर किसान, मजदूर, व्यापारी, महिला, छात्र, हम अब गांव के ओर जाएंगे। तमाम लोगों को ये मुद्दे बताएंगे और 11, 12, 13 अगस्त को प्रदेश स्तरीय 3 दिवसीय हड़ताल करेंगे। उसके बाद कमेटी फैसला करेगी और सरकार ने नहीं बुलाया तो हड़ताल आगे भी बढ़ सकती है। इस गर्मी भरे उमस मौसम में सरकार खुद जिम्मेवार इस चीज़ की होगी। और हम एक चीज़ और कहना चाहते हैं, बिजली बोर्ड जब से बनाया और आज तक 8-9 हज़ार कर्मचारी शहीद हुए हैं, उस शहादत को हम बेकार नहीं जाने देंगे। सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, सरकार को बैठ के वार्ता द्वारा समाधान करे और ये नीतियाँ वापस ले। सुरेंद्र यादव, राज्य कैशियर, ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन, सर्व कर्मचारी संघ, राज्य कैशियर। तो आज जो ये प्रदर्शन किया गया था, कहाँ से कहाँ तक किया गया? और आज हम पूरे जिला के कर्मचारी यहाँ अधीक्षक अभियंता कार्यालय पर इकट्ठा हुए और यहाँ सभी ने अपनी अपनी अलग अलग बात रखी है। वक्ताओं ने, किसान भी आए थे, व्यापारी भी आए थे, मुस्लिम समाज के लोग भी समर्थन करके गए हैं, महिलाएं भी आई थी, वो भी समर्थन करके गई है, विकलांग अधिकार के लोग भी आए थे, वो भी समर्थन करके गए हैं, नागरिक अधिकार मंच के लोग, जो शहर में अभी एक नागरिक मंच बना है, वो लोग भी आए थे, वो भी समर्थन करके गए हैं। और हम यहाँ से प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त महोदय के कार्यालय तक प्रदर्शन किया है और वहाँ हमारे BDPO जिसकी ड्यूटी लगाई थी उनको हम ज्ञापन सौंप कर आए हैं और चेतावनी देकर आए हैं, बैठ के बात करें और इन नीतियों को वापस ले, वरना आने वाले टाइम में प्रदेश की जनता, लाइट हम बंद नहीं करेंगे और बंद होगी तो फिर हम चला ही नहीं, क्योंकि हम हड़ताल पर होंगे। हम ये कहना चाहते हैं। तो ज्ञापन किसके नाम सौंपा गया? ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम, हरियाणा के नाम सौंपा गया और नीचे कॉपी बिजली मंत्री, ACS और तमाम डिपार्टमेंट को उसकी कॉपी की गई। आज 29 जुलाई को हरियाणा कर्मचारी, बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा की तरफ से DC साहब के माध्यम से हमने हरियाणा सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें 15 सूत्रीय हमारा मांग पत्र दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से हरियाणा एग्री डिस्कॉम और गुड़गांवा और नू को जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन सरकार द्वारा एक संयोजित तरीके से किया जा रहा है, इसका पूर्णतः विरोध किया गया है। हमने सरकार को, बिजली मंत्री को विभिन्न माध्यमों से धरना प्रदर्शन करके विरोध प्रदर्शन, पिछले 2 महीने से सभी यूनियनें, सभी संगठन अपने अपने तरीके से इनका विरोध कर रहे हैं। HERC में जिस तरीके से डिस्कॉम के प्रति एक पूर्ण से एक प्लानिंग के तहत ऑब्जेक्शंस मांगे गए थे, उन ऑब्जेक्शंस को यूनियन ने बड़े ज़ोर शोर से वहाँ पे उठाया गया था और आज तक HERC में इसका मामला विचाराधीन है। मैं मीडिया के माध्यम से मेरे पूरे प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार आपको गुमराह करने का कार्य कर रही है। हरियाणा सरकार हर वो तरीका अपना रही है कि आपके भविष्य का, बच्चों के भविष्य का जो खतरा, जो नौकरी, जो पेशा लोग हैं, जो किसान हैं, कमीरा वर्ग हैं, मजदूर हैं, उनके भविष्य को बर्बाद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बिजली डिपार्टमेंट एक ऐसा इनिशियल डिपार्टमेंट है जो प्रॉफिटेबल नहीं सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए कि एक आम जनमानुष की हर स्थिति बिजली बोर्ड से जुड़ी हुई है, बिजली से जुड़ी हुई है। अगर हमारे परिवारों को प्राइवेट बिजली मिलेगी, जिस प्रकार से BSNL को ख़त्म कर दिया गया, अन्य डिपार्टमेंट्स को ख़त्म कर दिया गया, उसी तरीके से सरकार का ये मनोस्थिति है कि भाई हम अंबानी अडानी को ये बिजली बोर्ड बेच दें और हमारे परिवारों को जो आने वाले भविष्य हैं उनको रोंदे। लेकिन हम पूरे क्रांतिकारी साथी, उसमें हमारे किसान मोर्चे के सहयोगी साथी भी हैं, अन्य संगठनों के भी साथी हैं। हम संयुक्त संघर्ष मोर्चा की तरफ से हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं, यदि सरकार ने 15 तारीख को एग्री डिस्कॉम की मीटिंग में घोषणा की तो जो हमारी 11, 12, 13 की स्ट्राइक है वो अनिश्चितकालीन स्ट्राइक होगी। साथ ही साथ में मैं आपको मीडिया के माध्यम से मेरे पूरे प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से गुड़गांवा और नू को ये बताया जा रहा है कि भाई ये पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस होगा, करीबन 2013-14 में बॉम्बे में ये पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस की एक प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। उस पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस में ये है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग लाइनें हैं वो तो रहेंगी, वो कंपनियां, जो भी कंपनी नहीं आएगी वो अपनी लाइनें बिछाएगी। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास रोडों पे वो व्यवस्था है, आप नए खंभे लगवा सकते हैं? क्या आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था है? अब जो कंजस्टेड एरिया हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे आप नई पैरेलल लाइन बिछा सकते हैं।
आज तो ये कह रहे हैं कि भाई हम नई पैरेलल लाइन बिछाएंगे, लेकिन भविष्य में ये क्या करेंगे कि साफ तौर पर जो हमारे बिजली विभाग ने हज़ारों करोड़ रुपए गुड़गांव को डेवलप करने में लगाया है बिजली विभाग ने, उस हज़ारों करोड़ रुपए को ये अंबानी अडानी को देने वाले हैं। तो मैं आम जनमानुस से भी, गांव के किसानों के कमेरे वर्ग से कहना चाहता हूं कि इस एग्री डिस्कॉम का आप विरोध करें, पूर्णतः विरोध करें, क्योंकि आपके भविष्य के लिए, आपके खेतों के लिए, आपके परिवारों के लिए, सबके लिए हानिकारक है। सरकार किसी भी तरीके से आपको बिजली मुहैया नहीं करवाना चाहती है। आज भी जो कर्मचारी, एक एक पूरा अधिकारी हुआ, कर्मचारी हो गया, बिजली के नए कनेक्शन देने के लिए पूर्णतः बाध्य है, लेकिन सरकार जानबूझकर ऊपर से ये डिपार्टमेंट के जो अधिकारी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार जानबूझकर एपी के कनेक्शन रेगुलाइज नहीं करना चाह रही, एपी के कनेक्शन देने के लिए अधिकारी को कह नहीं रही। जिस दिन भी अगर ये डिस्कॉम बनाने के लिए जो चर्चा चल रही है, साफ तौर पर प्राइवेटाइजेशन और हमारी जो नौकरियां हैं उनको खाने की बात। हम 11, 12 और 13 तारीख को हड़ताल पर जाएंगे। यदि सरकार उसमें हमारी बात नहीं मानती तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। तो लगभग आज कितने कर्मचारी आपके? आज लगभग 1500 कर्मचारी हमारे यहाँ शामिल हुए हैं। उसमें किसान भी थे, उसमें छात्र मोर्चा के भी थे और उसमें आम आदमी भी थे। और आज प्रदर्शन किया गया है, किसके नाम ये ज्ञापन सौंपा गया? ज्ञापन मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम हमने सौंपा डीसी साहब के मार्फत, और हमने उधर जाके उनको ज्ञापन दिया है।